राज्यसभा के सभापति कैसे बनते हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राज्यसभा क्या होती है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सभापति बनना चाहे तो कैसे बन सकता है, और इसके साथ ही राज्यसभा के सभापति से जुड़ी हुई वो सभी महत्वपूर्ण बातें जो हमसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है और जो हम सभी को जाननी चाहिए, वो सभी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राज्यसभा क्या होती है। तो राज्यसभा संसद का एक सदन होता है, यानी कि यह पार्लियामेंट का एक हाउस होता है। इसे संसद का ऊपरी सदन या फिर अपर हाउस कहा जाता है। राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी को राज्यसभा का सभापति कहा जाता है, यानी कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं, यानी कि राज्यसभा के सभापति के निर्देशों के अनुसार ही राज्यसभा की सारी कार्यवाहियाँ की जाती है। ठीक है, यानी कि राज्यसभा में जो भी काम होगा वो सब राज्यसभा के सभापति के निर्देश के अनुसार ही होता है। ठीक है, वो राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 89(1) यानी कि आर्टिकल 89(1) के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के सभापति भी होंगे। ठीक है, यानी कि राज्यसभा के सभापति को चुनने का या नियुक्त करने का कोई अलग से रास्ता नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो सीधे तौर पर राज्यसभा का सभापति भी होगा। ठीक है, यानी कि जो भारत का उपराष्ट्रपति बन जाएगा वो राज्यसभा का सभापति भी होगा। और जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें राज्यसभा में सामान्यतः वोट देने का अधिकार नहीं होता, यानी कि मत देने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन वैसी परिस्थिति में जब राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो जाएं, ठीक है, यानी कि अगर कोई विधेयक आता है और उस पर पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो जाते हैं, या किसी भी चीज़ के लिए राज्यसभा में वोटिंग होती है और उसमें पक्ष और विपक्ष के जो मत हैं, जो वोट है वो बराबर हो जाते हैं, तो वैसी स्थिति में जो राज्यसभा के सभापति होंगे वो वहाँ पर वोट दे सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं, और वो जो मत होगा वो निर्णायक मत होगा। ठीक है, यानी कि अगर राज्यसभा में कभी वोटिंग हो रही हो और वहाँ पर पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो जाएं, तो वैसी स्थिति में राज्यसभा के सभापति निर्णायक मत दे सकते हैं, वो वहाँ पर निर्णायक वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः वह राज्यसभा में वोटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। और इसके साथ ही जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे होते हैं, वैसी स्थिति में वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकते। यानी कि अगर कभी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति का पद किसी तरीके से खाली हो जाए, तो वैसी स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगते हैं। तो वैसी स्थिति में जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हों, तब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा के सभापति की शक्तियां लोकसभा के अध्यक्ष की तरह ही होती है, लेकिन दो मामलों में जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उनकी शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष से कम होती है या भिन्न होती है, कह सकते हैं। पहला तो ये कि लोकसभा अध्यक्ष के पास ये ताकत है कि वो किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कर सकते हैं, जबकि राज्यसभा के सभापति इसका निर्णय नहीं कर सकते। दूसरी कि जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, उसकी अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति नहीं करते हैं। ये दो जो चीज़ें हैं या दो जो ताकतें हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के पास है, राज्यसभा अध्यक्ष के पास नहीं है। बाकी लगभग इतनी भी शक्तियां हैं
वो राज्यसभा के सभापति का लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही होता है। तो अब बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सभापति बनना चाहे तो कैसे बन सकता है। तो अगर कोई राज्यसभा का सभापति बनना चाहता है तो इसके लिए आवश्यक है कि वो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बने, क्योंकि जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बन जाएगा वो सीधे तौर पर राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा। तो अब बात आती है कि भारत के उपराष्ट्रपति कैसे बनते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और उस निर्वाचन में खड़े होने के लिए या नामांकन करने के लिए उस व्यक्ति में कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहली योग्यता तो ये होनी चाहिए कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। इसके साथ ही वह व्यक्ति कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसके साथ ही वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। ठीक है, तो जो ऐसा व्यक्ति होगा वो उपराष्ट्रपति बनने के लिए अपना नामांकन कर सकता है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर वोट डालते हैं। ठीक है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो भी निर्वाचित मेंबर हैं, मनोनीत मेंबर हैं, वो सब वोट डालेंगे। ठीक है, और उनके वोटों के आधार पर ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसका गुप्त मतदान होता है और इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी तरीके से उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर आप या हम राज्यसभा के सभापति बनना चाहें तो कैसे बन सकते हैं। तो इसका सीधा सा रास्ता ये है कि आपको या हमें उपराष्ट्रपति बनना होगा, तभी हम राज्यसभा के सभापति बन सकते हैं। अब बताती है कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब जो राज्यसभा के सभापति हैं वो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भी राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा, ठीक है, उपराष्ट्रपति से इस्तीफा दे सकते हैं, उपराष्ट्रपति का पद छोड़ सकते हैं। और जैसे ही वो उपराष्ट्रपति का पद छोड़ेंगे राज्यसभा के सभापति का पद भी उनका खत्म हो जाएगा, वो छूट जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही अगर राज्यसभा चाहे तो राज्यसभा के तत्कालिक जो मेंबर हैं उनके सामान्य बहुमत से भी राज्यसभा उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर राज्यसभा जो है वो सामान्य विधेयक से उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दे और फिर वो प्रस्ताव लोकसभा में भी पारित हो जाए तो ऐसी स्थिति में भारत के उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि ये जो विधेयक होगा उपराष्ट्रपति के खिलाफ या फिर राज्यसभा के प्रधान सभापति के खिलाफ वो राज्यसभा में ही आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले, और राज्यसभा में आने से 14 दिन पहले, ठीक है, यानी कि 14 दिन पहले उसको जिस दिन भी बिल आएगा उससे 14 दिन पहले जो उपराष्ट्रपति हैं या फिर राज्यसभा के सभापति हैं, दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, तो उनको 14 दिन पहले इसके बारे में बताना होगा। ठीक है, यानी कि जो भी मेंबर ये बिल राज्यसभा में लेकर के आना चाहता है उपराष्ट्रपति के खिलाफ, वो 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को ये बताएगा कि आपके 14 दिन बाद ये वाला बिल हम राज्यसभा में पेश करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर वो बिल राज्यसभा से पारित हो जाता है, फिर उसके बाद वो लोकसभा से भी पारित हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। तो ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो सामान्यतः जो है उपराष्ट्रपति का पद 5 वर्षों का होता है, इसीलिए राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल भी 5 वर्षों का ही होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमसे लिंक्डइन पर भी जुड़ सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए, ताकि और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। तो इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, हर किसी के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।